क्लास 9th फ्रॉम एनसीईआरटी चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं टोटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी जितने भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं आज हम फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसमें आपका ऑर्डर पेयर रहेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रहेगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस भी रहेंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन भी हम बताएंगे और साथ में कन्वेंशन साइन भी एक्सप्लेन करेंगे। देन आफ्टर एक्सरसाइज 3.1 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए फर्स्ट ये देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एग्जैक्ट है क्या और कैसे बना। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टोटल ये आपके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किस फॉर्म से आए वो भी आपको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कार्टेशियन सिस्टम में सबसे फर्स्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एग्जैक्ट ये बना कैसे। तो चलिए देखते हैं। आप चैप्टर फर्स्ट ऑलरेडी पढ़े होंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पे आपने क्या देखा कि एक लाइन होती है, एक लाइन है, लाइन इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पोजीशन पे होती है, दोनों के कोई एंड नहीं होते, नो एंड पॉइंट। और यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट होता है ओ, ठीक है, सॉरी ज़ीरो, जिसे हम न्यूट्रल नंबर ही बोलते हैं। इधर आपका नेगेटिव इंटीजर होता है, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं, डैश डैश इन्फिनिटी, एंड राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 डैश डैश इन्फिनिटी। क्लियर, आपने ये फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़े हैं, ठीक है। अब ये बताइए, ये नंबर लाइन को अगर हम स्टैंड पोजीशन पे कर दें तो इसी को अगर हम थोड़ा सा मूव कर दें, जैसे मूव करें 3D फॉर्म पे, जैसे हम कोई भी फोटो को थोड़ा सा क्या करते हैं, रैंडम फॉर्म पे नहीं करते, मूव करते हैं थोड़ा सा ऐसे मूव। तो अगर ये नंबर लाइन को ऐसे करके स्टैंड कर दें तो चलिए देखते हैं। ये हमने इसे स्टैंड पोजीशन पे कर दिया, यही नंबर लाइन को। अब श्योर है कि सेंटर में तो ज़ीरो ही होगा, ये आपका नंबर लाइन का सिंबल हो गया, ठीक है। अब मतलब एबव साइड आपका 1 2 3 4 पॉजिटिव इंटीजर 4, और डाउन साइड -1 -2 -3 एंड -4। क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पे दो नंबर लाइन है, कितने, दो नंबर लाइन। सो फर्स्ट को अगर हम x कर लें, इसे x डैश कर लें सपोज, तो ये एक नेम हो गया x डैश। क्लियर। और इसे अगर y मान ले लें, लेट कर लें, तो ये y डैश। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब इसे हम स्क्रॉल करके थोड़ा सा मूव करते हुए, थोड़ा समझिएगा, इसे अगर हम टेक करके इसके सेंटर पे ला दें तो यहाँ पे ज़ीरो के पास, या तो फिर इसे टेक करके इसे परपेंडिकुलर, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टैंड पोजीशन पे है तो परपेंडिकुलर फॉर्म पे है। किस फॉर्म पे है ये, परपेंडिकुलर फॉर्म पे, परपेंडिकुलर फॉर्म पे। क्लियर। अब इसे मूव करके इसके सेंटर पे ले आए तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। क्लियर, सेम दिखेगा, श्योर दिखेगा। देखिए वही है, ये आपका XOX, ये आपका x डैश OX हो गया। अगर हमने जो लेट किया इसे हम x कर लेते हैं, ये आपका O और ये x डैश। इसे ज़ीरो ही बोल सकते हैं, लेकिन जब हम इसे कार्टेशियन सिस्टम पे बोलते हैं तो XOX डैश भी बोल सकते हैं। क्लियर। देन सेकेंड, ये आपका y पोजीशन था और ये आपका ज़ीरो, और डाउन साइड आपका क्या हो जाएगा, y डैश। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, वर्टिकली फॉर्म YOY डैश। क्लियर। अगर आपसे कोई डिस्कस करे व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो चलिए हम इसका डिफिनेशन भी यहाँ पे राइट कर दें। सो आपसे अगर कोई डिस्कस करे व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो आप क्या बोलिएगा, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट, कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए, द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट या अ पॉइंट इन आ सरफेस। देखिए ये कोई सरफेस पे है, कोई अलग नहीं है, प्लेन बोल सकते हैं इसे, तो इन अ प्लेन, ठीक है। टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। अब किस फॉर्म पे इसे हमें इसे शो करते हैं, तो आप क्या बोलिएगा, वी रिक्वायर्ड टू परपेंडिकुलर लाइन। देखिए एक आपका
हॉरिजेंटल फॉर्म पे है, एक आपका वर्टिकल फॉर्म पे है। और हमने आपसे पहले एक्सप्लेन किया है कि ये हमेशा 90 डिग्री पे ही स्टैंड होंगे। किस पे होंगे? 90 डिग्री में। तो आप यहाँ पे लिखेंगे वी रिक्वायर 2 परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, उनमें से एक हॉरिजेंटल होगा, एक क्या होगा? वर्टिकल होगा। तो आप लिखिएगा वन ऑफ देम इज हॉरिजेंटल एंड सेकेंड एंड द अदर इज वर्टिकल। और सेकेंड क्या होगा आपका? वर्टिकल। हम इसे भी एक्सप्लेन करेंगे कि आप यहाँ पे क्या राइट करेंगे। अगर आप पूछे कि विच लाइन इज हॉरिजेंटल फॉर्म, तो आप बोलिएगा एक्स ओ एक्स डैश। ठीक है, एक्स ओ एक्स डैश। चलिए राइट ही कर दें। तो फर्स्ट यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा द हॉरिजेंटल लाइन, द हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसे? एक्स एक्सिस या एक्स ओ एक्स डैश। इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस या अब्सिसा भी बोलते हैं, एक्स एक्सिस, कॉल्ड एक्स एक्सिस। ठीक है। एंड सेकेंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई ऑर्डिनेट। इसे एक्स कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं या अब्सिसा भी बोलते हैं, और वाई को क्या बोलते हैं? वाई ऑर्डिनेट। इस कॉल्ड वाई एक्सिस भी आप बोल सकते हैं, वाई एक्सिस। क्लियर? तो चलिए फिर से रिपीट कर देते हैं कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आप क्या बोलेंगे? टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, ये ज़रूर वर्ड होना चाहिए। टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन वी रिक्वायर्ड one of them is horizontal form and second is vertical form। ये आपका horizontal लाइन है और ये कौन सी लाइन है? vertical लाइन। क्लियर? अगर उनमें से डिस्कस किया जाए कि which name is horizontal line, तो आप क्या बोलेंगे? in which name in horizontal line, तो आप बोलेंगे x axis and second vertical lines is called, तो आप क्या बोलेंगे? y axis। क्लियर? अब चलिए चलते हैं ऑर्डर पे। अगर आपको ऑर्डर पेयर नहीं क्लियर हुआ तो समझ जाइए आप जितना भी स्टडी करें सब बेकार हो जाएंगी। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें ऑर्डर पेयर। ठीक है, ये आपसे आना ही चाहिए। बस हम आपको एक ट्रिक देंगे, आप कभी भी इसमें डिस्टर्ब नहीं होंगे, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ऑर्डर पेयर मीन्स होता है जब आपके पास 2 पॉइंट होंगे। श्योर है वी हैव 2 पॉइंट्स, क्योंकि 2 पॉइंट को ही हम कार्टेशियन सिस्टम पे शो करते हैं। कोई 2 पॉइंट जैसे आपको ऐसे ही तो मिलते होंगे, जैसे आप एग्जांपल में भी देख सकते हैं, ऐसे कुछ राइट होगा, कुछ भी होगा 5 6। ठीक है, तो ये सब हैं क्या? यही तो है आपके ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर को किससे मतलब शो करते हैं? एक्स एंड वाई, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। और याद रखिएगा कि आपको कोई भी नंबर मिले, जैसे हम एग्जाम्पल बुक में दिखा रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं पेज नंबर 54, ये आपका एक्सरसाइज 3.1 का ही है, सेकंड नंबर। हमको क्वेश्चन नहीं स्टडी करना है, सिर्फ ये आपको ये दिखा रहे हैं, ये देखिए गौर से, 2 and 5 राइट, 4 3 3 4, इसे ही तो शो करना है आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। और आप एग्जांपल देख सकते हैं इसमें, ये देखिए पेज नंबर 58, ये आपको सोल्यूशन करने के लिए बोला गया है। ये देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑर्डर पेयर, ये आपके ऑर्डर पेयर हैं। ठीक है, तो जब तक आप इसे नहीं समझेंगे तो आप इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे प्रूव करेंगे या कैसे पुट करेंगे। तो चलिए इसे एक्सप्लेन करते हैं। सो ऑर्डर पेयर में एक बात याद रखिएगा, जैसे सपोज हमने राइट कर दिया -5 and 4। क्लियर? तो आप अपने माइंड में एकदम स्टोर कर लीजिए कि फर्स्ट नंबर ऑलवेज टाइम बी एक्स। ठीक है, कभी चेंज नहीं होगा। फर्स्ट आपका एक्स एक्सिस को होगा। क्लियर? और जो सेकंड होगा वो आपका वाई एक्सिस का होगा। सिंपल। अगर आपको ये आपको स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा तो श्योर है कि आप कभी मिस नहीं कर सकते। अगर आप इसे जल्द से जल्द पुट करना चाहते हैं तो देखिए इजी मेथड से आपको बता दे रहे हैं। जैसे हमको इसे पुट करना है, फर्स्ट में देखिए क्या है, एक्स,
फटाक से 2 देखिए कहाँ पे है, प्लस है इधर, माइनस हो तो इधर, तो ये 2 आपका, ये 2 हो गया, सिंपल। 3 कहाँ पे है 3, तो श्योर है ये y का होगा, ये x हो गया, ये y, तो 3 ये है। इसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फॉर्म पे ज्वाइन कर दीजिए। ये आपका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, जहाँ पे ये दोनों मीट किए वो पॉइंट क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट पॉइंट। हम इससे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट, याद रखिएगा, कोऑर्डिनेट पॉइंट। ठीक है, अब इसे शो कैसे करें, तो देखिए मान लीजिए ये 2 3 हमारे पास नहीं है, हम भूल गए, हमने एक पॉइंट दिया या आपसे टीचर्स डिस्कस कर रहे हैं कि ये बताइए इसका ऑर्डर पेयर क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, एक ब्रैकेट बनाइए और सिर्फ आप ये देखिए x में कहाँ टच है। हमने आपसे पहले ही बताया कि x फर्स्ट पे होगा, देन आफ्टर y होगा। तो x में देखिए दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट कहाँ पे टच हैं, तो देखिए ये आपका y एक्सिस है वर्टिकल और ये आपका x एक्सिस है, तो ये पॉइंट x एक्सिस पे कहाँ पे टच हो रहा है, देखिए 2 पे टच हो रहा है, तो यहाँ पे 2 कर दीजिए, सिंपल। अब ये पॉइंट y एक्सिस के अकॉर्डिंग कहाँ पे है, y ऑर्डिनेट पे कहाँ पे है, ये देखिए इस पॉइंट से इधर हम जब जाते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, y ऑर्डिनेट, यही है y ऑर्डिनेट। और जब इस पॉइंट से x एक्सिस पे आएंगे तो इसे कहते हैं x एब्सिसा बोलते हैं इसे, ठीक है। तो y में क्या है 3, तो यहाँ पे 3 कर दीजिए। अब आप मेज़र कर लीजिए, चेक कर लीजिए, राइट है। जैसे सेकंड है 5 6, सो x में 5 ये है, 6 मान लीजिए यहाँ पे 6 होगा, तो ये दोनों कहाँ पे जॉइंट होंगे, यहाँ पे जॉइंट होंगे, सिंपल। ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट हुआ, फर्स्ट x और सेकंड 6, क्लियर। अब बताइए कितना आसान था, चलिए आगे देखें। नेक्स्ट थर्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हम बात करेंगे एक्सिस के बारे में, जो हम बात कर रहे थे फर्स्ट में कि एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, तो यही तो हमें देख के अभी राइट करना है, तो ये तो क्लियर हो गया। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि एक्सिस के बारे में कि ये एक्सिस क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि 2 लाइन्स विच हैव इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये, ओ पे, और ओ को क्या बोलते हैं, याद रखिएगा ओरिजिन। अभी हम यही पे इसी में एक्सिस पे ही क्लियर होगा, तो हम इसे क्या बोलते हैं, एक्स ओ एक्स हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस एंड वाई ओ वाई डैश वाई एक्सिस। तो सिर्फ हमें यहाँ पे राइट क्या करना है वो देख लें। तो फर्स्ट हम यहाँ पे करेंगे लेट, यहाँ यहीं से क्लियर हो जाएगा, एक्स ओ एक्स डैश, लेट एक्स ओ एक्स डैश एंड सेकेंड वाई ओ वाई डैश, वाई ओ वाई डैश, ठीक है, आर परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन, मतलब दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे करते हैं, परपेंडिकुलर पे, टू परपेंडिकुलर लाइन, लाइन्स, ठीक है। अब इसमें से these 2 lines intersect कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये दोनों O पे या 0 पे बोल सकते हैं, इंटरसेक्ट 8 पॉइंट O, ठीक है। अब हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल के बारे में तो ऑलरेडी हमने आपसे एक्सप्लेन किया, फिर भी राइट कर देते हैं कि द हॉरिजेंटल लाइन एक्स ओ एक्स डैश, ये आपके सामने हॉरिजेंटल मतलब जो ऐसे हो, ठीक है, वर्टिकल मतलब जो 90 डिग्री पे स्टैंड हो, सिंपल। एंड तो इस कॉल्ड एक्सिस की बात कर रहे हैं तो इस कॉल्ड एक्स एक्सिस, एंड सेकेंड एंड वर्टिकल, द वर्टिकल लाइन, कौन सा वर्टिकल लाइन, वाई ओ वाई डैश, वाई ओ वाई डैश इज कॉल्ड वाई एक्सिस, क्लियर। चलिए ये भी आपका कंप्लीट हुआ। एंड ओ की बात है तो ओ को भी राइट कर देते हैं, द पॉइंट ओ इज कॉल्ड ऑरिजिन, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम जो थोड़ा टाइम पहले आपसे बात कर रहे थे
कि इनके डिस्टेंस को क्या बोलते हैं। जैसे हम अभी हमने पुट किया 2 और 3 को कोऑर्डिनेट पॉइंट पे, कि जो 2 से वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे होगा तो उसे क्या बोलते हैं, अब्सिसा। एंड वही डिस्टेंस अगर एक्स के अकॉर्डिंग वाई पे हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, वाई ऑर्डिनेट। तो चलिए इसका भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे राइट कर लें। 4th नंबर याद रखिएगा, इसे हम सिर्फ पॉइंट पे ही शो कर देते हैं, इसे नेम कैसे दिया गया, ठीक है। सो फर्स्ट द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस, कहाँ से, वाई एक्सिस से, ठीक है। मतलब जब आप वाई एक्सिस से एक्स का जो पॉइंट रहेगा उसका डिस्टेंस जब आप मेज़र करेंगे तो उसे हम बोलते क्या हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, ठीक है, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट, या फिर इसे ही बोला जाता है एब्सिसा। ये फर्स्ट हो गया। अब सेम हम सेकंड करते हैं, जब हम डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे लें, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट आप बोल सकते हैं। अगर आप वाई कोऑर्डिनेट नहीं बोलें तो आप इसे ऑर्डिनेट बोल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा इनका डिस्टेंस को बोला जाता है, लाइन को नहीं बोली जाती, ठीक है। वो कौन सा है, ये जैसे आप x के अकॉर्डिंग y का डिस्टेंस यहाँ पे कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, y के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो x एक्सिस या x कोऑर्डिनेट या अब्सिसा, और x के अकॉर्डिंग अगर y में आप कर रहे हैं तो आप y कोऑर्डिनेट बोलेंगे या तो फिर ऑर्डिनेट बोलेंगे, सिर्फ ऑर्डिनेट। क्लियर। चलिए बात करते हैं कन्वेंशन साइन। इसको तो हम ट्रिक से ही आपको समझा देंगे चुटकियों में। कैसे, ध्यान से देखिएगा। हमने अभी आपको थोड़ा टाइम पहले ऑर्डर पेयर क्लियर किया था। ऑर्डर पेयर जैसे हमने दिया था 2 और 3, कोई भी आप नंबर ले लीजिए। हमने फर्स्ट में ही आपको बताया कि फर्स्ट नंबर ऑलवेज टाइम बी एक्स एंड सेकंड वाई। ये क्लियर है, नहीं क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए ठीक है। अब अगर हम इस कार्टेशियन सिस्टम या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखें तो हमें कितने ब्लॉक दिख रहे हैं, ब्लॉक काउंट करिए, 1 2 3 4। तो कितने क्वाड्रेंट हुए, 4 क्वाड्रेंट। वो 4 क्वाड्रेंट को हम शो कर लेते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हमने 4 राइट कर लिया। तो यहाँ पे तो हम समझने वाले हैं साइन के बारे में। तो चलिए साइन के बारे में लेते हैं। इसमें आप पॉइंट ले लीजिए, सभी जगह एक एक पॉइंट ले लीजिए। 1.1 कहीं पे भी आपकी जहाँ इच्छा है वहाँ पे आप पॉइंट ले लीजिए। ये हमने कर लिया, ठीक है। 4 पॉइंट ले लिए। चलिए आपके सामने एकदम क्लियर दिख रहा है, ठीक। अगर हम ये पॉइंट को बोलें ये कोऑर्डिनेट पॉइंट किसे टच कर रहा है तो थोड़ा सा आप घबरा जाएंगे, सर ये क्या बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा और बैक आ जाइए यहाँ पे। सो यहाँ पे देखने पे ये मिल रहा है कि ये पॉइंट देखिए किसे टच कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कर रहा है, नहीं कर रहा। और एक कोऑर्डिनेट पॉइंट बन रहा है, देखिए 2 और 3। तो देखिए अगर इस साइड देखेंगे तो कौन से इंटीजर को टच कर रहा है तो आप श्योर बोलेंगे सर प्लस इंटीजर को। इधर कौन से इंटीजर को टच कर रहा है तो सीधे आप बोलेंगे प्लस इंटीजर को। बस वही तो है साइन, सिंपल। अगर अब हम यहाँ पे वर्क करें तो देखिए ये पॉइंट को अगर हम किसी से ज्वाइन करें या ना करें, ये कौन सा इंटीजर है तो आप श्योर, ये एक्स एक्सिस है ना, फर्स्ट तो आप एक्स ही शो करेंगे। तो ये देखिए आप इस साइड जब देख रहे हैं तो कौन सा इंटीजर है आपको दिख रहा है तो आप श्योर बोलेंगे सर पॉजिटिव इंटीजर है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया कि फर्स्ट नंबर हमेशा एक्स ही होगा। तो आपको पहले एक्स की ओर ही देखना है, वाई नहीं देखना है, सबसे फर्स्ट एक्स की ओर ही देखना है, चाहे जिस कोऑर्डिनेट में आप चले जाएं। तो हम एक्स की ओर जब देख रहे हैं, यहाँ पे स्टैंड, मान लीजिए हम यहाँ पे स्टैंड है, आप भी हैं हम भी हैं,
और हम बार बार बोल रहे हैं कि आप पहले एक्स को ही देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे स्टैंड होकर आप एक्स साइड देखिए, तो आपको पॉजिटिव दिख रहा है, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव साइन। अब यहाँ से सेकेंड वाई की ओर देखिए, कौन सा सिंबल है ये बताइए, तो भी आप बोलेंगे सर पॉजिटिव दिख रहा है। ये मान लीजिए दीवार है, ये भी आपका दीवार है, अब बताइए, तो आप श्योर बोलेंगे ना कि सर हमें सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों साइड दिख रहे हैं, सिंपल। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस और प्लस। चलिए सेकंड में अब इस बार स्टैंड होते हैं। तो फर्स्ट तो हमें एक्स साइड ही देखना है, अब इसे दीवार आप मान लीजिए, चलिए ठीक है, और इसे भी क्लोज कर लीजिए, इतना ही बस है। ये मान लीजिए यहाँ कुछ नहीं है। अब यहाँ पे स्टैंड होने के बाद आपको एक्स की ओर ही पहले देखना है, तो एक्स देखिए कहाँ है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश हुआ, ये एक्स ओ एक्स डैश। हम एक्स की ओर देख रहे हैं तो इस बार निगेटिव दिख रहा है, तो फर्स्ट आपका हुआ निगेटिव साइन, क्या हुआ, निगेटिव। अब आप वाई की ओर देखिए, तो आपको क्या दिख रहा है, पॉजिटिव। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन बना माइनस एंड प्लस। चलिए क्लियर हो गया। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड पे चलिए स्टैंड होते हैं, ये स्टैंड, ये सब क्लोज कर दीजिए, ये सभी क्लोज, ये हाँ ये एकदम क्लियर हो गया। अब यहाँ से स्टैंड होने के बाद मान लीजिए हम स्टैंड है, दोनों आप भी हैं हम भी हैं। एक्स की ओर देखिए, तो एक्स आपका ये एक्स एक्सिस है यानी हॉरिजॉन्टल फॉर्म पे, तो हम इस साइड देखते हैं तो भी हमें माइनस नेगेटिव इंटीजर दिख रहा है, और इधर भी दिख रहे हैं वाई की ओर तो भी नेगेटिव दिख रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट पे आपका हुआ माइनस एंड माइनस साइन, क्लियर। अब फोर्थ क्वाड्रेंट, अब आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि आप पहले तो हमें एक्स की ओर ही देखना है, और एक्स आपका ये है, तो आपको दूसरे कॉलम में नहीं जाना है, आपको एक ही क्वाड्रेंट पे रहना है, इसके बाहर नहीं जाना है। ये मान लीजिए आपका फिर इतना ही है, ठीक है। तो जब हम एक्स की ओर देख रहे हैं तो इस बार हमें पॉजिटिव दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पॉजिटिव साइन। और जब हम वाई की ओर देख रहे हैं, ये आपका वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, तो वाई की ओर देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, माइनस। हो गया क्लियर आपका पूरा साइन। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हमें दिख रहा है प्लस प्लस साइन, सेकंड क्वाड्रेंट पे हमें माइनस प्लस साइन, एंड थर्ड क्वाड्रेंट पे माइनस माइनस साइन, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस एंड माइनस साइन। चलिए इसके पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। और एक पॉइंट है जो हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा, एक नेम है कोऑर्डिनेट प्लेन। अगर आपसे कोई पूछे या डिस्कस करे व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट प्लेन, प्लेन मतलब होता है सरफेस, जो हम सबसे फर्स्ट से स्टार्ट किए हैं, तो आप ये उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर आप राइट कर लीजिएगा, द प्लेन विच होल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट प्लेन। बस इतना ही आपको करना है कि अ प्लेन विच होल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब एक कोऑर्डिनेट है जिसमें बोथ एक्सिस, ठीक है, इंटरसेक्ट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं वी हैव टू लाइन, अगर आप अपने से बोलना चाहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन, तो वी हैव टू लाइंस विच हैव इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट प्लेन, आप ये भी बोल सकते हैं, सिंपल। Now exercise 3.1, question number first, how will you describe the position of a table lamp? आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे पोजीशन ऑफ लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन, ठीक है, ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। तो मान लीजिए एक टेबल में आप भी बैठे हैं और आपके फ्रेंड मान लीजिए एग्ज़ाम टाइम में प्रिपरेशन के लिए आपके घर आए हैं, ठीक है, और टेबल में आप दोनों एक एक कॉर्नर पे बैठे हैं, तो हमें ये बताना है लैम्प के अकॉर्डिंग उसका एक्सप्लेन करना है। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट तो एक टेबल यहाँ पे ड्रा कर लें, ये हमने टेबल ड्रा कर लिया, ठीक है, अच्छा ना बने तो माफ़ करिएगा, कोशिश कर रहे हैं फिर भी। ये हो गया, और एक शॉर्ट वे पे ये हो गया। चलिए लगभग तो दिख ही रहा है। और यहाँ पे कहीं पे लैम्प कर लें, क्योंकि लैम्प कॉर्नर पे नहीं है, लैम्प आपका ये मान लीजिए कोऑर्डिनेट पॉइंट है, हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है, ये आपका लैम्प हो गया, ठीक है। अब वन पर्सन, ये मान लीजिए आपका फ्रेंड बैठा हुआ है, यहाँ पे चेयर है जैसा समझ लीजिएगा, और मान लीजिए ये मान लीजिए आप भी चेयर में बैठे हुए हैं, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए।
अब आप इस लैंप की ओर देख रहे हैं, आपका फ्रेंड भी लैंप से उतना ही डिस्टेंस में है, कुछ भी डिस्टेंस ले लीजिए, मान लीजिए हमने ले लिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपका डिस्टेंस यहाँ से मान लीजिए 6 सेंटीमीटर, कुछ भी ले लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप फ्री हैं एकदम इस क्वेश्चन के लिए, हमें तो सिर्फ एक्सप्लेन करना है। क्लियर, ये हो गया। अब ये बताइए, आप ये कोऑर्डिनेट पॉइंट हुआ ना, और ये आपका फ्रेंड बैठा है, ये आप हैं, और ये आपका पॉइंट हुआ, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि सर इसमें एक्सिस कहाँ है, तो थोड़ा सा आप इसे बाहर ले आइए ना टेबल से। आप टेबल से बाहर आके आप इस क्वेश्चन को गौर से देखिए। ये हमने 2 3 रखा था, ये मान लीजिए आपका टेबल लैंप है, जो अभी हमने एक्सप्लेन किया, ये टेबल लैंप हुआ ना, ये आप बैठे हैं, सॉरी आपका फ्रेंड बैठा है जो अभी हमने दिखाया, या आप बैठे हैं 2 पे। अब समझ में आई बात, ये हो गया आपका टेबल, हो गया टेबल, और ये हुआ आपका कॉर्नर जो है वो ऑरिजिन, सिंपल। तो इसी बेस पे अगर हम इसे समझें तो ये लाइन आपकी ये हुई कार्टेशियन सिस्टम, अगर गौर से देखें, और ये आपका आउटसाइड, ये तो ये हुआ ओरिजिन पॉइंट, ये हुआ आपका एक्स एक्सिस, और ये एक्स डैश आप बोल सकते हैं, ये आपका वाई एक्सिस, और ये आपका वाई डैश, सिंपल। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पहले ही आपको बताए थे कि पॉइंट अगर आप लैंप पे शो करेंगे तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, तो आप श्योर बोलेंगे सर एक्स को लिखेंगे। एक्स किस साइड है, तो आप ये आपके ही तो साइड है एक्स, 6 सेंटीमीटर यहाँ पे है ना 6, ठीक है। ये क्या है आपका, सॉरी ये आपका जो 6 है वो ये 6 पॉइंट पे है। अगर आप यहाँ पे नहीं लिख सकते, लेकिन 5 यहाँ नहीं राइट कर सकते, क्यों, क्योंकि अगर आप 5 यहाँ करेंगे तो वो एक्स का हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने साइड्स इक्वल होते हैं भाई। ये एक तो रेक्टेंगल होगा, एक तो स्क्वायर, 2 ही डायग्राम बनते हैं, बनने तो पैरेललोग्राम भी बनते हैं, लेकिन यहाँ पे तो आपका परपेंडिकुलर फॉर्म पे है। तो याद रखिए, अगर आप 6 करते हैं तो ये आपका 6 पोजीशन पे है, 2 3 4 5 6, ये 6, और अगर आप यहाँ 5 ले रहे हैं तो 1 2 3 4, और ये आपका 5। अब आप इसे कोऑर्डिनेट पॉइंट बताएं तो एक्स में कहाँ पे हैं आप, 6 पे, और वाई पे 5, ये आपका आंसर हो गया, बस सिंपल। अब बस आपको वर्ड में यहाँ पे राइट करना है। तो सबसे पहले राइट करिए, लेट द लैम्प अ पॉइंट ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ठीक है। टेबल प्लेन ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि कार्टेशियन का वर्क प्लेन पे ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप राइट करेंगे कि एनी टू परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर कहाँ पे हो रहा है, इस टेबल के कॉर्नर पे यानी एज पे, तो परपेंडिकुलर एजेस ऑफ द टेबल, ठीक है। इसके बाद हमने, माफ़ कीजिएगा, हमने जो फर्स्ट पे राइट किया था वही सही था, क्योंकि क्वेश्चन पे ये है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। तो हमें लैम्प से डिस्टेंस बताना है ना, तो लैम्प से डिस्टेंस तो जो हमने फर्स्ट में लिया वो राइट था, ये 6 हमने लिया था, और यहाँ पे हमने लिया था 5, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्क आपको वही करना है, ठीक है। 6 आपका डिस्टेंस से बताया गया है, डिस्टेंस यानी x के अकॉर्डिंग इसका डिस्टेंस लैंप में 6 है, बस आपको ये शो करना है, बस ये नहीं कि ये 6 है तो y एक्सिस पे होगा, नहीं नहीं, वो x पे ही रहेगा, उसमें किस प्रकार का इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो लेट एनी टू परपेंडिकुलर एज ऑन द टेबल। अब हम यहाँ पे लेट करते हैं, लेट इट इज, यहाँ पे हमने डिस्टेंस क्या लिया, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड अगेन सेकंड हमने कितना लिया, सेकंड, द डिस्टेंस ऑफ द लैम्प फ्रॉम शॉर्टर साइड, ठीक है, शॉर्टर साइड। तो शॉर्टर साइड में हमने कितना लिया,
यहाँ पे ये फर्स्ट हमने 5 लिया और इधर हमने लिया 6 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए लॉन्गर साइड आपका कितना है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ से सबसे दूर में आपका क्या है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका लॉन्गर साइड हुआ। अरे हमने लॉन्गर तो यहाँ पे राइट नहीं किया, जैसे डिस्टेंस ऑफ लैम्प, तो यहाँ पे आपको लिखना है डिस्टेंस ऑफ लैम्प फ्रॉम लॉन्गर साइड, फ्रॉम लॉन्गर साइड, लेट इट इज़ 5 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए तो हम इसे क्या राइट कर सकते हैं, सो वी कैन राइट द पोजीशन ऑफ लैम्प एज फर्स्ट आपका 6 और सेकंड 5। क्लियर, ये हो गया। या तो फिर आप इसे चेंज कर सकते हैं, ये 6 एंड 5, अगर आप 5 यहाँ पे राइट करेंगे 6 वहाँ करेंगे तो भी आपका चेंज हो जाएगा। तो मतलब कोई भी आप कर सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। तो जो इसमें स्टेटमेंट देना था हमने राइट कर दिया। नाउ सेकेंड नंबर, ये थोड़ा लॉन्ग है इसलिए हम इसे 1 बाय 1 डायग्राम भी बनाते चलेंगे। जैसा एक स्टेटमेंट रहेगा, स्ट्रेट प्लान, अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स। एक सिटी है जिसमें 2 मेन रोड्स है, यानी कोई भी हाईवे ले लीजिए, नेशनल हाईवे, विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। तो श्योर है कि अगर कोई भी सिटी है उसके बीच से अगर कोई मतलब रोड, जैसे बोलते हैं ना जहाँ से डाइवर्जेशन होता है, जहाँ से रोड बोलते हैं ना, जहाँ पे लाइट स्ट्रीट होती है, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा हमें इस माइंड में नहीं आ रहा। अरे जहाँ से लाइन दो रोड एक दूसरे को इंटरसेक्ट होते हैं, ठीक है, वहाँ से डाइवर्जेशन होता है ना, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, वहीं की बात है, हमें भी तो एक्सप्लेन भी करना है। तो श्योर है कि अगर हम उसे सोचें तो एक आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनता है, नहीं बनता, बिल्कुल बनता है। तो ये किस डायरेक्शन में, 2 रोड्स आर लॉन्ग अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। पहला जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, दूसरा कौन सा है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो चलिए फर्स्ट यहीं तक हम डायग्राम कर लें। सो फर्स्ट नॉर्थ साउथ, तो चलिए नॉर्थ साउथ कर लें। ये आपका हो गया नॉर्थ साउथ, वही हो गया ना, वाई एंड एक्स एक्सिस। ये आपका नॉर्थ, ये साउथ, और यहीं से आप ले लीजिए, ये आपका हो गया ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये हो गया आपका ईस्ट डायरेक्शन, ये आपका वेस्ट डायरेक्शन। जितना अभी तक क्वेश्चन पे है हमने राइट कर लिया। श्योर है कि जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब दोनों जहाँ से डाइवर्ट होते हैं, श्योर है कि ये हम इसे क्या बोल सकते हैं, ओ पॉइंट ओ कर सकते हैं, ये सी आप नेम ले लीजिए, जो भी आपको लेना है। ये आपका क्या है, ओरिजिन। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सॉल्व कर रहे हैं तो श्योर है कि ये तो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा। नेक्स्ट, ऑल द अदर स्ट्रीट, फिर हाईवे की बात है, ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। यानी उनके बीच आपके और मतलब हाईवे मतलब रोड हैं, भाई जो हाईवे होंगे वो तो आपका मेन होगा, लेकिन इसका मीन्स ये थोड़ी कि सिटी के अंदर और रोड ना हो, रोड तो होंगे ही होंगे। तो रोड्स जो हैं वो सभी कुछ इस पैरेलल फॉर्म पे हैं, वो भी उनका डिस्टेंस क्या है, 200 मीटर अपार्ट। मतलब एक बेसिकली समझे तो ऐसे है, मान लीजिए एक रोड, मान लीजिए ये है एक रोड, तो एक 200 मीटर यहाँ से गया है, फिर एक यहाँ से गया है, फिर एक यहाँ से गया है। श्योर है पैरेलल की बात है तो पैरेलल ही होगा। देयर आर 5 स्ट्रीट, कितने स्ट्रीट्स हैं, 5, यानी 5 रोड हैं इन ईच डायरेक्शन, जो उसी डायरेक्शन में है। ठीक है, यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर अपार्ट। जो आपका 200 मीटर डिस्टेंस है उसे आप 1 सेंटीमीटर स्केल ले लीजिए, यानी वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर। ड्रा मॉडल ऑफ द सिटी ऑफ योर नोटबुक, कॉपी में आप बनाएं। रिप्रेजेंट द रोड एंड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइंस। चलिए इसे भी पहले क्लियर कर लें। सो फर्स्ट स्ट्रेट पैरेलल ही करना है, ये आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, और इनका डिस्टेंस 200 मीटर अपार्ट है। लेकिन स्केल क्या है, स्केल हमेशा कॉर्नर पे राइट करना होता है, तो आप इधर भी अभी आप यहाँ पे करिएगा, जब आप कॉपी में नोट करिएगा ज़रूर लिखिए, अदरवाइज़ रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि स्केल कंपलसरी है।
200 मीटर, यानी हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया। 1 2 3 4 और ये आपका 5 हुआ। ठीक है, अब बोथ साइड है, श्योर है, दोनों साइड है, तो ये आपके 5 स्ट्रेट हुए। ठीक है, ये आपके स्ट्रेट हम यहाँ 1 कर लेते हैं, 2 3 4 5। ये अब ये तो हो गया पैरेलल, मतलब वर्टिकल पोजीशन में। अब हॉरिजॉन्टल में भी तो रोड जा रहे हैं ना, ये थोड़ी कि आप नॉर्थ से साउथ ही बस है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, क्या इस डायरेक्शन पे नहीं जाएंगे? श्योर जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट तो आपको यही दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 5 तो और स्ट्रीट हैं, तो फर्स्ट ये हो गया आपका, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ स्ट्रेट। चलिए ये क्लियर हो गया। अब ये कॉर्नर में भी राइट कर लें एक, आप पूरा लिखिएगा अगर मॉडल आप कर रहे हैं तो 3 4 5, यानी स्ट्रीट सेकंड, स्ट्रीट थर्ड, स्ट्रीट फोर्थ, स्ट्रीट 5। चलिए रोड आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल, अ परपेंडिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट। ठीक है, पैरेलल तो ड्रा करना है लेकिन 2 स्ट्रीट्स। ठीक है, 1 रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मतलब एक आपका नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में वर्टिकल चलना चाहिए, और सेकंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो ये हो गया ना आपका, ये नॉर्थ से साउथ जा रही है, 5 पैरेलल लाइन है, और ये आपका ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रही है, वेस्ट डायरेक्शन। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रिफर टू इन द फॉलोइंग मैनर। तो चलिए अब देखते हैं, इफ द सेकेंड स्ट्रीट, ध्यान दीजिएगा किसकी बात कर रहे हैं, सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो चलिए पहले देख लें सेकेंड स्ट्रीट कौन सा है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो फर्स्ट एंड सेकेंड ये इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका सेकेंड स्ट्रीट हुआ। चलिए कहाँ पे थे, सेकेंड, हाँ डायरेक्शन रिफर, क्वेश्चन कहाँ पे थे, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ईच मैनर। इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, किसमें, फिफ्थ। फिफ्थ देखिए कहाँ पे है, ईस्ट वेस्ट में, ये आपका ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन। तो 1 2 3 4 ये 5, तो ये आपका पॉइंट हो गया। भाई जहाँ की बात की जा रही है हम वही कर रहे हैं। सेकेंड स्ट्रीट ये हुई, और फिफ्थ स्ट्रीट आपका ना ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन आपका ये हुआ। तो ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो श्योर है यहीं पे करेंगे ना, और तो कहीं नहीं कर सकते। यहाँ थोड़ी करेंगे, ये तो थर्ड स्ट्रीट हो जाएगा, यहाँ थोड़ी करेंगे, ये तो फोर्थ स्ट्रीट, ये तो फिफ्थ हो जाएगा। अब ये आपका मतलब ये बोला गया कि वर्टिकल पोजीशन पे आप सेकेंड स्ट्रीट लीजिए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और हॉरिजॉन्टल फॉर्म पे लीजिए फिफ्थ स्ट्रीट ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये देखिए, इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग, कहाँ पे क्रॉसिंग कर रहे हैं, तो भाई क्रॉसिंग कहाँ पे कर रहे हैं, ये पॉइंट पे, हम ये एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए सेकंड देखें, ये आपका 2 और 5 आंसर भी दे दिया कि 2 और 5 होगा, वो तो होगा ही होगा, नो डाउट। हमने आपको कार्टेशियन सिस्टम पे क्या बताया था कि जो आपका कोऑर्डिनेट, ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट हुआ। अब x की ओर देखिए, x, क्योंकि फर्स्ट में तो आप x ही राइट करेंगे ना, एक ब्रैकेट हमने आपको क्या बताया था कि ब्रैकेट में सबसे पहले आप x लिखेंगे। तो x डायरेक्शन में देखिए सब में हमने 1 सेंटीमीटर लिया, तो 1 2 3 पॉइंट 4 पॉइंट ये 5 पॉइंट। इस डायरेक्शन में जाएंगे तो 1 2 3 4 और ये आपका 5, यही है ना, ये बन गया आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब x डायरेक्शन में देखिए 2 में टच है, यहाँ पे 2 में, और y डायरेक्शन देखिए इधर तो किस में है, 5 में। ये आपका फाइनल आंसर, और यही आपका 2 और 5 ये क्वेश्चन पे है गिवन। यूजिंग द कन्वेंशन फाइंड फर्स्ट नंबर, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रेट कैन बी रिफर 4 3। तो चलिए देख लेते हैं 4 3 और 3 4 दोनों को। तो हमें शो करना है 4 3 और 3 4। चलिए ठीक है, हमने आपसे पहले ही बताया जब एक्सप्लेन किया कि फर्स्ट नंबर हमेशा x होगा देन y, क्लियर। तो x में देखिए 4 कहाँ पे है, सिर्फ इतना देखिए, तो x एक्सिस आपका ये है, ये आपका x एक्सिस है ना, o x डैश, ये आपका y o y
डैश, सिंपल। अब देखिए x में 4 है तो x में 4 कहाँ पे है, 1 2 3 4, ये आपका पॉइंट हुआ। सेकंड y में 3, y में 3 देखिए तो ये आपका y एक्सिस है वर्टिकल, 1 2 3। अब ये दोनों कहाँ पे मीट करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो यहाँ पे देखिएगा ये यहाँ पे मीट करेंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो अगर आप गौर से देखेंगे ये आपका पॉइंट हो गया, क्लियर। तो ये हुआ y एक्सिस, ये हुआ आपका x एक्सिस। x में कहाँ पे टच है, तो आप ब्रैकेट बना लीजिए, 4 में टच है। फर्स्ट तो हम x को ही राइट करेंगे ना, देन आफ्टर y, तो y में क्या है 3, सिंपल। अब आप आंसर दे दीजिए कौन सी स्ट्रेट लाइन है, तो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में 4th है, कौन सा स्ट्रेट है 4th, और ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में आपका कौन सा स्ट्रेट है, तो आप बोलेंगे ये आप सॉरी नॉर्थ से साउथ आपका 4th है, ठीक है, नॉर्थ साउथ ये देखिए 4th, और ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में 1 2 3 3, सिंपल। सो 4 एंड 3 में आप क्या राइट करेंगे, तो 4th में आप लिखेंगे द 4th straight running in नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन। और सेकंड 3 को आप क्या लिखेंगे, एंड थर्ड स्ट्रेट रनिंग, थर्ड देखिए ये आपका पॉइंट है, थर्ड y है तो y की ओर जाएंगे, तो आप ये आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्म पे है, तो ये लाइन आपकी किसकी है, आपका ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन, तो इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ये आपका आंसर हुआ फर्स्ट नंबर का। चलिए अब सेकंड देखते हैं, 4 3 के लिए 3 4, इसका जस्ट अपोजिट है 3 एंड 4। चलिए 3 एंड 4 को भी रखें, फर्स्ट तो x ही होगा नो डाउट, दूसरा y, तो x में 3 देखिए ये आपका 3 है, y में 4, तो y में 4 देखिए ये है आपका 4, है ना 4, ये दोनों हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कहाँ पे ज्वाइंट होंगे, इसी पॉइंट पे। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए, देखिए x में यहाँ पे आप देख के भी चेक कर सकते हैं, x में 3 है और y में 4। अब इसको देख के आप फिर से राइट कर लीजिए जैसे हमने अभी राइट किया, तो 3 में आप क्या लिखेंगे, द थर्ड स्ट्रेट रनिंग इन, चेक कर लीजिए थर्ड किस में, x एक्सिस, तो x एक्सिस आपका ये है, ठीक है, तो थर्ड आपका क्या हो जाएगा, x एक्सिस 3, थर्ड y नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एंड क्यों साउथ डायरेक्शन, क्लियर। एंड सेकंड 4th ये आपका थर्ड हुआ, एंड 4th के लिए, ये थर्ड के लिए था, द 4th स्ट्रेट रनिंग इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, चलिए आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। और फिर भी आप कंफ्यूज हो, फिर से रिपीट कर रहे हैं 3 एंड 4 के लिए, तो 3 पॉइंट देखिए, तो 3 किस डायरेक्शन में, आप डाउन साइड जा रहे हैं ना, तो आप किसका यूज़ किए, वर्टिकल का यूज़ किए ना, ये स्ट्रेट का यूज़ किए ना। मान लीजिए आप यहाँ से इधर जा रहे हैं x की ओर, तो आप ये रोड का यूज़ कर रहे हैं ना, सिंपल सी बात है, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आप यूज़ कर रहे हैं। और जब आप इस रोड का यूज़ करेंगे तो श्योर है कि आप ईस्ट वेस्ट का यूज़ करेंगे। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।